स्टूडेंट्स, माय नेम इज आमिर एंड आई एम फ्रॉम A1 कोचिंग। तो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी क्लास 12 की अकाउंटेंसी, और जिसमें हम पढ़ेंगे अपना फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप। तो हम लोग पार्टनरशिप से स्टार्ट करेंगे क्योंकि आपका जो यूनिट टेस्ट वगैरह होगा उसमें ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, और ऑलरेडी 80 मार्क्स के पेपर में 30 मार्क्स आपका पार्टनरशिप से ही कवर होता है। तो इसलिए हम लोग पार्टनरशिप से स्टार्ट करेंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो अच्छे से पढ़िएगा। कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में या इंस्टाग्राम में मुझसे कांटेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। और जो बच्चे पहली बार इस चैनल पे आए हो उनको मैं बताना चाहूंगा कि आपको इस चैनल पर क्लास 9 से 12 तक का अकाउंट्स, बिजनेस, इकोनॉमिक्स पूरा प्रोवाइड किया जाता है। उसके अलावा आप लोग जो 12th वाले हो तो उनको अकाउंटेंसी, बिजनेस और इकोनॉमिक्स तीनों की वीडियो प्रोवाइड की जाएगी। साथ ही साथ जो स्टडी मटेरियल होगा, नोट्स वगैरह होगा, वो भी आपको इस चैनल पर प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि पार्टनरशिप क्या होता है, ठीक है। तो पार्टनरशिप समझने से पहले एक नॉर्मली मैं बात करता हूँ आपसे क्लास 11 की, ठीक है। तो जब क्लास 11 में थे आप तो आपने एक चैप्टर पढ़ा होगा जिसका क्या नाम था, फाइनल अकाउंट्स। क्या पढ़ा था? फाइनल अकाउंट्स, ठीक है। जब फाइनल अकाउंट्स में जो हम लोग अकाउंटिंग करते थे, ठीक है, वो किसकी करते थे? वो हम लोग अकाउंटिंग करते थे सोल प्रोप्राइटरशिप की। किसकी करते थे? सोल प्रोप्राइटरशिप, ठीक है। शॉर्ट में लिख दे रहा हूं। सोल प्रोप्राइटरशिप का मतलब क्या होता था? वो पर्सन जो बिजनेस को अकेला करता है, ठीक है। मतलब उसमें कोई साथ में नहीं होता, अकेले वो पैसा लगाता है, अकेले वो प्रॉफिट गेन करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सोल प्रोप्राइटरशिप। उसमें हम लोग इस तरह से देखो एक अकाउंट बनाते थे, आप लोगों को याद होगा, जिसमें ये रहता था, ठीक है। एक साइड होता था डेबिट। अगर आप लोगों को नहीं याद है, आपने 11th में नहीं पढ़ा है, तो मैं एक बार फिर से स्टार्टिंग से बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो फाइनल अकाउंट में इस तरह से अकाउंट बनता था, एक साइड होता था डेबिट, एक साइड होता था क्रेडिट, ठीक है। फिर हम लोग यहाँ पर लिखा करते थे पर्टिकुलर, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखते थे? अमाउंट, पर्टिकुलर और साथ ही साथ अमाउंट, ठीक है। तो होता क्या था, इसमें हमारे जितने होते थे, क्या होते थे? एक्सपेंस होते थे एक तरफ, और एक तरफ क्या होती थी? हमारी इनकम होती थी, ठीक है। शॉर्ट में बता रहा हूँ, एक तरफ एक्सपेंस होते थे, एक तरफ इनकम होती थी। और जब अगर हमारी इनकम ज्यादा होती तो एक्सपेंस कम होता था। मान लो हमने क्या किया, 5 लाख रुपीज की हमारी क्या हुई है? इनकम हुई है, और 3 लाख रुपीज का हमारा क्या हुआ है? एक्सपेंस हुआ है। तो नॉर्मली हम देखोगे तो क्या हुआ है? 5 लाख, और इधर भी हम लोग क्या लिखेंगे? 5 लाख। तो कितने रुपए का हमारी प्रॉफिट हो रहा है? 3 लाख का एक्सपेंस था, 5 लाख की क्या हुई? इनकम हुई, तो प्रॉफिट कितने का हुआ हमारा? 2 लाख रुपीज का। तो हम लोग क्या लिखते थे? 2 नेट प्रॉफिट, ठीक है। कितने का हुआ? 1, 10, 100, 1000, 10 लाख, ठीक है। तो 2 लाख रुपीज का क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ। तो जो सोल प्रोप्राइटर होता था तो इस पैसे को क्या करता था? अपने साथ लेके चला जाता था, ठीक है। क्योंकि जितना भी प्रॉफिट हुआ वो जो पर्सन है जो अकेले बिजनेस कर रहा था वो उसका हो गया, ठीक है। तो ये होता था फाइनल अकाउंट में। हम लोग पढ़ते थे किसकी अकाउंटिंग? सोल प्रोप्राइटरशिप की। बट बच्चों, अब हम किस क्लास में आ गए हैं? हम आ गए हैं क्लास 12th में। किस में आ गए हैं? क्लास 12th में। तो अब जो हमें अकाउंटिंग पढ़ती है, जो अब हमें अकाउंटिंग पढ़नी है, वो किसकी पढ़नी है? पार्टनरशिप की। किसकी पढ़नी है? पार्टनरशिप की। तो अब यहाँ पर कोई पर्सन अकेला नहीं है। मान लो कोई पर्सन है यहाँ पर राम, ठीक है। कौन है ये? हमारे मिस्टर राम, ठीक है। तो ये मिस्टर राम जो है पहले अकेले बिजनेस किया करते थे, बट अब मिस्टर राम के साथ इनके जो फ्रेंड है मिस्टर श्याम, ठीक है। ये कौन है? श्याम, ठीक है। तो एक राम है, एक कौन है? श्याम। तो अब राम के साथ कौन आ गया? श्याम आ गया। तो श्याम ने बोला ठीक है, मैं भी आपके साथ क्या करूंगा? बिजनेस करूंगा। तो राम ने बोला चल ठीक है, तुम भी मेरे साथ काम कर लिया करो, ठीक है। तो दोनों ने क्या किया? हाथ मिला लिया। अब जो बिजनेस ये अकेले करते थे वो दोनों साथ में मिलकर कर रहे हैं। अब ये बताओ, जब यहाँ पर अकेले प्रॉफिट हुआ था 2 लाख रुपीज, तो राम जो है अकेले वो प्रॉफिट लेके चले गए थे। बट अब दोनों साथ में मिलके काम कर रहे हैं, दोनों पैसे लगा रहे हैं, दोनों बिजनेस में एक साथ काम कर रहे हैं। तो जो ये 2 लाख रुपीज का प्रॉफिट हुआ था, क्या हुआ था? जो 2 लाख रुपीज का प्रॉफिट हुआ था वो क्या अब राम अकेले लेके जाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं होगा। कौन लेके जाएगा साथ में? श्याम भी लेके जाएगा, ठीक है। तो कुछ प्रॉफिट राम ले जाएगा, कुछ प्रॉफिट जो है श्याम ले जाएगा। अच्छा सर, कितना ले जाएगा? माइंड में आ रहा होगा। तो बच्चों, आपको जो इसके लिए एक क्या बनता है? एग्रीमेंट बनता है। क्या बनता है? एक
एग्रीमेंट बनता है। एग्रीमेंट बोल सकते हो, या तो वो रिटन हो सकता है या तो वो ओरल हो सकता है, ठीक है। बट लोगों को क्या करना चाहिए, ज्यादातर रिटन ही कराना चाहिए, क्योंकि रिटन में आपकी बात मानी जाती है, ठीक है। ओरल तो लोग बोल देंगे भाई दोस्त है, ठीक है, बट आजकल पैसे के मामले में किसी का कोई भरोसा नहीं है, ठीक है। तो लोगों को क्या करना चाहिए, रिटन एग्रीमेंट करना चाहिए। अब उस रिटन एग्रीमेंट को जो हम लोग बोलते हैं, जिसमें एग्रीमेंट कराया, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डीड। क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप डीड। क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप डीड। जो आप लोग एक एग्रीमेंट कराते हो उसको हम लोग क्या बनाते हैं, पार्टनरशिप डीड बोलते हैं। ध्यान सुनना, ठीक है। जो एग्रीमेंट करोगे उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पार्टनरशिप डीड। तो राम और श्याम के बीच में एग्रीमेंट हो गया। क्या एग्रीमेंट हो गया कि भाई 50% हम लेंगे, 50% हम लेंगे। अगर मान लो इस पे लिखा है 60% हम लेंगे, 40% श्याम लेगा, मतलब 60% राम लेगा, 40% श्याम लेगा, तो क्या हो जाएगा, 60% राम का, 40% श्याम का। तो अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड, मतलब जो एग्रीमेंट पे लिखा जाएगा उसी हिसाब से प्रॉफिट क्या होगा, शेयर होगा। तो अभी क्या हो रहा था, 2 लाख रुपए अकेले राम ले जाते थे प्रॉफिट, बट अब 2 लाख रुपीस राम अकेले नहीं ले जाएगा, उसमें क्या होगा, शेयरिंग होगी। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप बोलते हैं। कहने का मतलब जब एक के साथ कम से कम एटलीस्ट 2%, मतलब 2 या 2 से ज्यादा लोग मिलकर साथ में बिजनेस करते हैं, साथ में पैसे को इन्वेस्ट करते हैं, साथ में प्रॉफिट शेयर करते हैं, साथ ही साथ लॉस भी शेयर करते हैं, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप बोलते हैं। समझ में आई बात। जब 2 या 2 से ज्यादा लोग एक साथ मिलके बिजनेस करते हैं, ठीक है, और उसमें जो भी प्रॉफिट वगैरह होता है शेयर करते हैं, साथ में बिजनेस को चलाते हैं, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप बोलते हैं। इतना समझ में आया, आई थिंक यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब हमें जो पढ़ना है क्लास 12 में, तो यहां तक तो हम पढ़ चुके। अब हम सीखेंगे, क्या सीखेंगे, पी&एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्या सीखेंगे, यहां पर मैं लिख रहा हूं, देखो ध्यान से, पी&एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अभी मैं कायदे से इसकी प्रैक्टिस करवाऊंगा, बट अभी मैं खाली एक इंट्रो दे रहा हूं, ठीक है। अब हमें क्या पढ़ना है, पी&एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब पी&एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होगा, जो इसमें हम लोगों ने अकेले प्रॉफिट था, यहां तो प्रॉफिट हो गया, यहां तक काम हो गया। अब इस प्रॉफिट को शेयर कैसे करना है, इस प्रॉफिट को शेयर कैसे करना है, इन दोनों के बीच में आपस में कैसे बटेगा। मान लो श्याम के साथ साथ अगर एक राहुल भी है, तो उन लोगों के बीच में शेयर कैसे होगा, तो वो सारी चीजें हम लोग इसमें पढ़ते हैं, पी&एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। अच्छा, पी&एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का सिंपल वर्ड मतलब क्या होता है, पी&एल एप्रोप्रिएशन का सिंपल मतलब होता है प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना। क्या करना, प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने को ही हम लोग क्या बोलते हैं, पी&एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। समझ में आई बात। तो अब हमें जो पढ़ना है क्लास 12 में, वो क्या पढ़ना है, पी&एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो जो प्रॉफिट होगा उसको किस तरह से हम शेयर करेंगे, उसको हम लोग पढ़ेंगे पी&एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। यहां तक समझ गए जी कि नहीं समझे, आई थिंक यहां तक समझ में आ गया होगा। अब देखो यहाँ पर एक डिफिनेशन लिखी हुई है मैंने, तो उसको मैं समझा देता हूं आप लोगों को। अच्छा, पार्टनरशिप में, जो पार्टनरशिप में जो हुआ है राम और श्याम के बीच में, जो हम लोग ने पार्टनरशिप जो एग्रीमेंट हुआ है, वो किसके अकॉर्डिंग होगा, वो होगा इंडियन पार्टनरशिप, ठीक है। वो एक्ट याद रखना, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग, ठीक है। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग क्या होगा, सारी चीजें क्या होगी, रूल्स चलेगा, ठीक है। जो इस रूल्स में लिखा है, जो इस एक्ट में लिखा हुआ है, वही रूल फॉलो होगा। तो जो रूल्स लिखा है वो भी हम आगे देखेंगे, फिलहाल इसी के तहत पार्टनरशिप एक्ट काम करता है, ठीक है। तो चलो देखो, फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप की एक डिफिनेशन लिखी, उसको देख लेते हैं पहले, ठीक। तो पार्टनरशिप इज अ रिलेशन बिटवीन, पार्टनरशिप क्या एक रिलेशन है बिटवीन किसके बीच में, पर्सन हु हैव एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट, ठीक है। पर्सन के बीच में जो कि एग्री है क्या करने के लिए, प्रॉफिट को शेयर करने के लिए। कहाँ का, ऑफ बिजनेस कैरीड ऑन बाय ऑल, चाहे वो सारे लोग चला रहे हैं, और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, मतलब एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल का मतलब, मान लो 3 लोग हैं या 2 लोग हैं, ठीक है। कौन कौन थे, राम और श्याम। मान लो श्याम बिजनेस में नहीं आ रहा है, 10 दिन से कहीं गया हुआ, उसकी तबियत खराब है, छुट्टी पे, और बिजनेस में लॉस हो गया,
तो ऐसा नहीं, वो ये नहीं कहेगा कि मैं 10 दिन से नहीं आ रहा था। अगर कोई एक भी देख रहा है तो जो नहीं आ रहा है उसको भी वो लॉस क्या करना पड़ेगा, बियर करना पड़ेगा। या फिर इसको प्रॉफिट हो गया, वो एब्सेंट था तो उसको भी प्रॉफिट मिलेगा। ऐसा नहीं कि वो बीमार तो उसको प्रॉफिट नहीं मिलेगा, तो उसको भी प्रॉफिट क्या होगा, मिलेगा। समझ में आया? तो ये होता है फंडामेंटल्स ऑफ, सॉरी ये क्या होता है, मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप। यहां तक समझ में आ गया? तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लो। इसके बाद थोड़ी देर इसके बाद हम देखते हैं कि इस पार्टनरशिप, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के क्या क्या रूल होते हैं। ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, मैं बस 2 सेकेंड में वापस आया। ठीक है, तो अगर मान लो जब हम लोग पार्टनरशिप डीड बनाते हैं, ठीक है, तो अगर ऐसा होता है कि जो 2 पार्टनर है, ठीक है, 2 पार्टनर हमारे कौन कौन है, एक पार्टनर है हमारा राम और एक पार्टनर कौन है हमारा श्याम। ठीक है, तो मान लो हम लोगों ने क्या किया कि अगर जब 2 लोग मिलके बिजनेस करते हैं तो वहां पर क्या बना लेना चाहिए, एक एग्रीमेंट बना लेना चाहिए। और एग्रीमेंट को ही हम लोग क्या बोलते हैं, अभी हम लोगों ने पढ़ा, डीड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप डीड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप डीड। तो अब पार्टनरशिप डीड बना लेते हैं तो उसमें क्या लिखना रहता है, भाई हम लोगों ने एग्रीमेंट करा लिया। अगर किसी को लगता है, राम को लगता है कि राम अगर ज्यादा मेहनत करेगा, ठीक है, राम जो है बिजनेस ज्यादा टाइम देगा, तो भाई अपनी सैलरी एक्स्ट्रा लिखा लो। ठीक है, बोनस आपने एक्स्ट्रा लिखा लिया। या किसी ने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बिजनेस में पैसा एक्स्ट्रा लगा रखा है, तो वो बोलता है कि मुझे उस पर क्या चाहिए, इंटरेस्ट चाहिए। या फिर मान लो कोई पार्टनर है बिजनेस में लोन दे रहा है, क्या कह रहा है, लोन दे रहा है, तो बोल रहा है कि मुझे एक्स्ट्रा पैसा चाहिए, मुझे लोन पे इंटरेस्ट चाहिए, कितना इंटरेस्ट चाहिए। तो मतलब जो भी चीजें हैं, या फिर इसने मान लो राम ने ज्यादा पैसा लगा रखा है, तो राम ने बोला कि मैंने ज्यादा पैसा लगा रखा है तो मुझे क्या चाहिए, ज्यादा प्रॉफिट चाहिए। ठीक है, मैं ज्यादा टाइम देता हूं तो मुझे ज्यादा प्रॉफिट चाहिए, 70% चाहिए। तो अगर ऐसी कोई भी चीजें हैं तो वो हमें कहां पर लिखवा लेनी चाहिए, पार्टनरशिप डीड में लिखवा लेनी चाहिए। ठीक है, जब डीड बनवा रहे हो, एग्रीमेंट कर रहे हो, तो उस टाइम ये सारी चीजें लिखवा लेनी चाहिए। बट मान लो ये जो राम है और जो श्याम है, इन लोगों ने डीड बनवाया ही नहीं। ठीक है, इन लोगों ने एग्रीमेंट किया ही नहीं, ना रिटन किया ना ओरल किया। तो अब ऐसे केसेस में क्या होगा, तो अब वही हमें देखना है। ठीक है, तो यहां से हमारी जो अकाउंटिंग हम करेंगे, जब क्वेश्चन करेंगे, तो उसमें ये रूल्स बहुत ही ज्यादा काम आने वाले हैं, तो अच्छे से समझिएगा। ठीक है, तो बोल रहा है रूल्स एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। तो अगर आप लोगों ने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाया है, ठीक है, तो ऐसे केसेस में कौन से रूल्स एप्लीकेबल होंगे। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग देखिए कौन कौन से रूल्स होंगे। नंबर 1 पर है प्रॉफिट एंड लॉस टू बी शेयर्ड इक्वली। ठीक है, तो बोल रहा है जो भी प्रॉफिट होगा या लॉस होगा वो शेयर क्या किया जाएगा, इक्वल शेयर किया जाएगा। मान लो राम ने बिजनेस में 2 लाख रुपीस लगा रखे हैं, बट इसने क्या किया है, 50,000 ही लगा रखा है। ठीक है, बट यहां पर आपने डीड नहीं बनवाया, राम ने एग्रीमेंट में कुछ नहीं लिखवाया। तो ऐसे केसेस में जब प्रॉफिट होगा तो दोनों को क्या होगा, इक्वल शेयर होगा। ठीक है, दोनों को प्रॉफिट क्या होगा, 50-50 मिलेगा। और अगर इतनी प्रॉब्लम थी राम को तो डीड में लिखवा लेते, अब नहीं लिखवाया है तो क्या होगा, भुगतो। ठीक है, तो 50-50 क्या होगा, राम को शेयर करना पड़ेगा। समझ में आया। नंबर 2, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी प्रोवाइडेड। ठीक है, तो किसी भी तरह का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा। ठीक है, मान लो ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है, पहले देखो। मान लो हम लोगों ने पढ़ा था, ये क्या है, हमारा बिजनेस है, फर्म है, ये कौन है, हमारा ओनर है। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि ओनर और बिजनेस दोनों क्या होते हैं, सेपरेट लीगल एंटिटी होते हैं। मतलब ओनर की अलग पहचान होती है और बिजनेस की क्या होती है, एक अलग पहचान होती है। तो इंटरेस्ट और कैपिटल का मतलब क्या होता है सर, आई थिंक बहुत से लोग जानते होंगे, बट जो लोग नहीं जानते उनको मैं बता देता हूँ। ठीक है, तो वो इंटरेस्ट और कैपिटल का मतलब होता है कि ये ओनर है, ठीक है, तो उसने क्या किया है, बिजनेस में पैसा लगाया है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैपिटल लगाया। ठीक है, तो अब ओनर बोलता है, ठीक है, कि मैंने तुम्हारे बिजनेस में, मैंने बिजनेस तुम्हारे में पैसा लगाया, तो अब मुझे पैसे के साथ मुझे क्या चाहिए, इंटरेस्ट चाहिए। इस पे मुझे क्या चाहिए, इंटरेस्ट चाहिए। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो जब कोई भी पर्सन, जब कोई भी ओनर जो है बिजनेस में पैसा लगाता है, कैपिटल लगाता है, तो वो क्या बोलता है, इंटरेस्ट चाहिए। तो अगर इंटरेस्ट चाहिए तो वो डीड में क्या होना चाहिए, लिखा होना चाहिए। बट यहां पर ना राम ने ना श्याम ने किसी भी तरह का एग्रीमेंट डीड में नहीं लिखा है, इस तरह का एग्रीमेंट डीड में नहीं लिखा है। तो ऐसे केसेस में
कोई भी इंटरेस्ट प्रोवाइड नहीं होगा, चाहे आप जितना कैपिटल लगाओ। अगर आपको इंटरेस्ट चाहिए तो आपको डीड में लिखा होना चाहिए, डीड में लिखा है तो किसी भी तरह का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है नहीं मिलेगा। ठीक है, नंबर 3 पर क्या है, नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग विल बी चार्ज। तो सेम अपोजिट, यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर फर्म का नुकसान हो रहा है। ठीक है, तो ड्राइंग का मतलब क्या होता है, ड्राइंग का मतलब होता था कि जब कोई भी ओनर अपने पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से पैसा निकालता है उसे हम क्या बोलते हैं, ड्राइंग। तो सेम चीज यहां पर आती है कि इसने क्या किया, ओनर ने बिजनेस से पैसे निकाल लिए पर्सनल यूज के लिए। तो अब यहां पर उल्टा होता है और बिजनेस बोलता है, फर्म बोलता है कि आपने मेरे बिजनेस में, आपने बिजनेस से पैसे निकाले, तो अब आप जब पैसा वापस करोगे तो उस पे मुझे क्या चाहिए, इंटरेस्ट चाहिए। बट अगर राम ने पैसे निकाले और श्याम ने कुछ डीड में लिखवाने के लिए नहीं बोला या डीड में कुछ नहीं लिखा है, तो ऐसे केसेस में किसी भी तरह का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं देना होगा, कोई भी चार्ज नहीं होगा। अगर देना होगा तो डीड में लिखा होना चाहिए, नहीं देना होगा तो फिर अगर नहीं लिखा है तो किसी भी तरह का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग विल बी नॉट चार्ज। ठीक है, तो वहां पर चार्ज नहीं होगा। क्लियर। 4th पॉइंट क्या है, नो सैलरी बोनस एंड कमीशन। तो किसी भी तरह का सैलरी बोनस कमीशन नहीं मिलेगा। मतलब मान लो राम और श्याम दो लोग काम करते थे, श्याम दिन रात काम करता था, ठीक है, और ये राम जो है 1 वीक में 2-3 बार गायब हो जाता था, घूमने चला जाता था। बट दोनों को क्या होगा, श्याम ने ज्यादा मेहनत करी बट राम ने नहीं की। लेकिन ऐसे केसेस में किसी भी तरह की सैलरी बोनस कमीशन श्याम को एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, अगर आपको एक्स्ट्रा चाहिए था, आप एक्स्ट्रा मेहनत कर रहे थे, तो डीड में पहले लिखवा लेते कि कोई भी पर्सन एक्स्ट्रा काम करेगा तो उसको एक्स्ट्रा सैलरी चाहिए, एक्स्ट्रा बोनस चाहिए, एक्स्ट्रा कमीशन चाहिए। बट डीड में नहीं लिखा है तो ऐसे केसेस में किसी भी तरह की सैलरी एक्स्ट्रा, बोनस, कमीशन कुछ भी एक्स्ट्रा में नहीं मिलेगा। समझ गए, चलो ठीक है। लास्ट क्या है, इंटरेस्ट एट द रेट 6% पर एनम विल बी अलाउड ऑन पार्टनर्स लोन टू द फर्म। तो ये बोल रहा है कि मान लो यहां पर कौन है, ओनर है, और यहां पर कौन है, बिजनेस है। तो अगर मान लो ऐसा होता है, ठीक है, कि जो ओनर है, ओनर ने क्या किया है, बिजनेस को लोन दिया है। क्या दिया है, लोन दिया है। ठीक है, और ओनर ने, अगर ये समझदार है, ओनर अगर समझदार है तो इसने डीड में लिखवा लिया है कि मुझे भाई 20% इंटरेस्ट चाहिए, 15% चाहिए, 10% चाहिए, जो भी चाहिए लिखवा लिया। बट अगर ओनर ने या ठीक है जिसने भी पैसा लगाया है उसने अगर डीड में नहीं लिखवाया है, तो ऐसे केसेस में लोन मिलेगा, नहीं मिलेगा, लोन पे इंटरेस्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। बट कितना मिलेगा, 6% पर एनम के हिसाब से मिलेगा। फिर से समझ लो, अगर पार्टनर ने बिजनेस को लोन दिया है और डीड में कुछ भी नहीं लिखवाया है, तो उसको 6% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट मिलेगा। तो ये है कुछ रूल्स जो कि एप्लीकेबल होते हैं अगर पार्टनर्स ने क्या नहीं किया है, जल्दी बोलो, पार्टनरशिप डीड नहीं बनवाया है। ठीक है, तो ये कुछ रूल्स होते हैं। पहले इसका जो है स्क्रीनशॉट लो, जल्दी से ले लिया, चलो ठीक है। तो ये थे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल्स थे, जबकि हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो इसका बहुत ही ज्यादा यूज होता है। तो इसलिए पहले बेसिक्स जो है हमारा वो अच्छा होना चाहिए, ताकि कॉन्सेप्ट हमारी क्लैरिटी रहेगी उस पे, तो हमें क्वेश्चन करने में किसी भी तरह की प्रॉब्लम्स नहीं आने पाएगी। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दें, और उनको बताएं कि आपको पूरा स्टार्टिंग से इस चैनल पे पूरा क्लास 12 का अकाउंट्स पढ़ाया जाएगा, इकोनॉमिक्स और बिजनेस भी साथ में, और स्पेशली आईएससी बोर्ड वालों के लिए यहाँ पर क्लासेस चलेगी। सीबीएसई और यूपी और बाकी जितने अदर बोर्ड है वो भी चलेंगे, बट सीबीएसई के बहुत से ऑलरेडी टीचर्स हैं जो यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं, बट आईएससी के अकॉर्डिंग पूरा सिलेबस जो है अब यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। तो स्पेशली आईएससी वालों के लिए मैं वीडियो बना रहा हूं, तो जो आईएससी वाले हैं तो वो जल्दी से जल्द ज्वाइन कर लें इस चैनल को और अपनी स्टडी को अच्छे से करें। और मैं डीके गोयल की बुक से पढ़ाऊंगा, तो डीके गोयल की बुक आप लोग ले लें। बाकी किसी के पास केएस अग्रवाल वगैरह भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, बट डीके गोयल से मैं करूंगा और बाकी अदर बुक से भी कवर हो जाएगा। बाकी मैं इतने क्वेश्चंस करवाऊंगा खुद ही कि आपको दिक्कत नहीं होनी पाएगी। तो चलो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।